साद रिजवी अनस रिजवी सब कहाँ पर हैं? आराम से बैठे हुए हैं, बकरे शकरे खा रहे हैं। मेरे प्यो ने मैंने दसिया जे साद रिजवी नाल होने लगे हैं ते तौण वडा लो, सियासत छड़ देनी, बापे दे पुत्र नु ना छड्डी। उस्मान खिजर मांगट ने ना सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक बार फिर ऐलान ला ताल्लुकी किया, बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमाओं पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। तो उस्मान खिजर मांगट का ये बयान और फिर उसके रिप्लाई में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की एक खातून ने क्या जवाब दिया वो भी आपको सुनाता हूँ। लेकिन ये इंतहाई अहम है कि इस तमाम तर मुश्किल सूरत हाल में उस्मान खिजर मांगट ने ऐसी बातें क्यों की। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि उन्हें किसी ने प्लांट करके इस जमात में भेजा था, क्योंकि कारकुन पर्दे के पीछे जो बात होती है वो नहीं समझते। जो उस्मान खिजर मांगट बातें करते थे उन्होंने खुद ही अपनी मुनाफकत सामने कर दी अब ये बातें करके। अगर इस तमाम सूरत हाल से चंद दिन पहले जब ये मार्च नहीं शुरू हुआ था तो उस्मान खिजर मांगट बात करते तो फिर भी कारकुनान इस बारे में सोचते, लेकिन इस वक्त इस बात करना साफ जाहिर करता है कि वो किसी और के इशारों पर खेल रहे हैं। एंकर को भी शर्म आनी चाहिए कि वो मुरीद के तो ना पहुंच सका, लेकिन उस्मान खिजर मांगट के साथ जो रुपोश हुआ था उसके पास पहुंच गया और वो उस्मान खिजर मांगट फिर तोते की तरह अपने मालिकों के कहने पर बोलने लगा। और पता नहीं इस इंटरव्यू में आगे से क्रॉस क्वेश्चन किए हैं यानी कि, क्योंकि मैंने मुकम्मल इंटरव्यू तो नहीं सुना, लेकिन सिर्फ मैं इस रेटिंग के लिए आप ऐसे शख्स का बयानिया प्रपोर्ट कर रहे हैं जो किसके इशारों पर बोल रहा है ये सब के सामने है, जबकि इस मार्च के दौरान आप इस मार्च की कवरेज करते दिखाई नहीं दिए। तो इस तरह के मज़ीद लोग भी आगे आ सकते हैं। तो इनका सिर्फ एक ही इलाज है कि इनके किसी अकाउंट पर आपने ना कोई रिएक्शन नहीं देना और कोई कमेंट शेयर वगैरह कुछ भी नहीं करना, ना ही ट्विटर एक्स अकाउंट पर, ना ही फेसबुक पर, ना ही यूट्यूब पर। और उस्मान खिजर मांगट ने अपना तो एक बड़ा व्हाट्सअप ग्रुप भी बना रखा था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के काफ़ी कारकुनान को, तो सब उसे लेफ़्ट कर जाएँ, यूट्यूब पर अनसब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पर अनफॉलो कर दें और इसके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर जाने की ज़रूरत नहीं। अगर जाएंगे तो ये ज़िंदा रहेगा, ये अपनी ये मन गढ़ंत बातें करता रहेगा, लेकिन अगर आप नहीं जाएंगे तो ये अपनी मौत आप मर जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो का भी लाइक और एक कमेंट कर दें ताकि मज़ीद लोगों तक भी ये पहुँचे। तो ये वीडियो मुकम्मल देखिए। साद रिजवी अनस रिजवी सब कहाँ पर हैं? एक चीज का पता है वो है कारकुन, और वो जेलों में है। लोगों को आप कहते हैं सूद नहीं खाना, आपने बैंकों में पैसा फिक्स करवाया हुआ है। लोगों को आप कहते हैं कोको कोला का बाइकआउट करना है, आपके अराकीन शुरा कोको कोला की डिस्ट्रीब्यूशन ऑन करते हैं। लोगों को आप कहते हैं कब्जे नहीं करने, आपके अराकीन शुरा जमीनों पे कब्जे करके बाद में ये मार्चेस की आड़ में डिले करके वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज बनाते हैं। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोल लेता है। गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन ना सका। हम इतने नर्म दिल हैं कि हकीकत आंखों के सामने होती है, मगर हम इसे जुटला कर भी मुस्बत रुख देने की कोशिश करते हैं। जबकि हम इतने सख्त दिल भी हैं कि अगर हमारी पसंदीदा दुनियावी शख्सियत के बारे में कोई एक सख्त जुमला बोल दे तो हम फौरन उस पर कुफ्र के फतवे जड़ देते हैं। जी हाँ, यहाँ मैं उन अमन परस्तों की बात कर रही हूँ जो हर तल्ख हकीकत को जबरदस्ती मुस्बत रंग देने की कोशिश करते हैं। 2 दिन पहले उस्मान खिजर मांगट का एक लाताल्लुकी का ऐलान सामने आया। हालांकि वो 1 साल पहले ही लाताल्लुक हो चुका था, मगर इस बार इसके अपने ही ऐलान में पिछले पूरे साल की मुनाफकत खुलकर सामने आ गई। इसके बावजूद लोगों ने बहाने घर लिए, टेबल पर चाकू पड़ा था, रियासती दबाव था, कुछ नहीं, मजबूरी थी वगैरह वगैरह। लेकिन आज एक इंटरव्यू सामने आया जिसने उस्मान खिजर मांगट की असल हकीकत मजीद बेनकाब कर दी। तहरीक का बोक्स कायदीन के खिलाफ रवैया और झूठे प्रोपेगंडों के जरिए अवाम को गुमराह करने की कोशिश। ये वही शख्स है जो कुछ दिन पहले तहरीक लब्बैक के उन तमाम साबिक ओहदेदारान को जिन्हें मरकज ने हटा दिया था इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। अगर कोई थोड़ा सा भी गौर करे तो समझ सकता है कि आखिर इसके मकासद क्या थे। अगर तहरीक इसे इतनी ही खामियों वाली लग रही थी तो फिर वो खुद को तहरीक का हिस्सा जाहिर करके बीच में कट क्यों बना रहा था? वो क्या खेल खेल रहा था और आगे क्या करना चाहता था? लिहाजा जरूरी है कि हम अब सादगी छोड़ें, हर शख्स को उसके आगाज से उसके अंजाम तक परखें, देखें कि इसके मकासद क्या हैं, तहरीक के लिए वो कितना मुखलिस है, और कहीं वो तहरीक का नाम इस्तेमाल करके सिर्फ अपनी साख, अपना मुकाम या अपने जाती अज़ाइम तो पूरे नहीं कर रहा, कहीं वो हमारे जज्बात से खेल कर हमें किसी गलत सिमत तो नहीं ले जा रहा। ऐसे लोगों से खुद भी बचे और अपने दोस्तों को भी बचाए ताकि इंतशार न फैले, इत्तेहाद मजबूत रहे और तहरीक ज्यादा मुनज़्ज़म हो, और रियासती गुंडागर्दी को बेनकाब करें, मगर उन लोगों को भी पहचाने जो ये सब अपनी आंखों से देखने के बावजूद तहरीक के अंदर बैठकर मुनाफकत फैलाते रहे और आज तहरीक की बेबुनियाद खामियां गिनकर रियासती जुल्म को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा ऐसे लोगों को नजरअंदाज करें, अनफॉलो करें और तहरीक के इत्तेहाद को हर हाल में मुकद्दम रखें। लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मज़ीद जो ताज़ा अपडेट्स होंगी वो भी आप तक पहुँचाएँगे, तो इसलिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।